ठीक है, मेरे ख्याल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होगा, आप लोगों का, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। अब उस ऑफिस में क्या है, ऑफिस में एम्प्लॉय भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वहाँ पे सारा, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो सारी चीज है, तो जब आपको जरूरत होगी तो आपको मतलब आप वहीं बोल देंगे कि आप ये सैंपल करके हमें उसका रिजल्ट भेज दीजिए, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ, ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो अलग अलग लोकेशन पे काम चल रहा है, आपके रिसोर्सेस हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट भी है, ठीक है। लोकल लेवल पे सारी चीजें हैं जो उनको चाहिए प्रोसेस करने के लिए, उनके पास में डाटा भी है सारा, और उनके पास में प्रोसेसिंग पावर भी है, मतलब एम्प्लॉइज भी हैं वहाँ पे जो चीज को प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हमने बस कमांड जनरेट कर दी कि सारे जनपद से ये हमें एक डाटा कलेक्ट करके भेज दीजिए, एक कमांड दे दी। फिर यहाँ पे एक पर्सन होगा, वो ट्रैक करेगा, भाई खाली कमांड देने से तो काम होगा नहीं, ट्रैक किया जाएगा कहाँ का काम हुआ, कहाँ का नहीं हुआ काम, कहीं जल्दी काम होगा, कहीं धीरे काम होगा, तो ये सारे इश्यूज भी आएंगे, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होगी तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इतनी आसान नहीं होती। आप लोग तो हेडक्वार्टर पे जो लोग होंगे उनको पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस है वहाँ से काम कराना कितना मतलब तो कभी कभी आसान होता है, कुछ के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो आपके कहने बस से डाटा या काम कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे वो उनके अपने एक्सक्यूज होंगे, भाई छुट्टी पे या कुछ प्रॉब्लम है, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक रिपोर्ट कलेक्ट करना सारे सेंटर से, भाई आप हम अपने लेवल का काम करना तो हम आसानी से करते हैं, बट हमें जब 10 लोगों से काम कराना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यही है कि आपको कई सारे ऑफिसेज को आपको मैनेज करना है। तो ये एक हडूप की वर्किंग है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। अगर आपसे रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करें तो यही हडूप है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में आपको ऑफिस काम कर रहा है। एक ऑफिस कानपुर में, एक ऑफिस झांसी में, एक इलाहाबाद में ऐसे ऑफिस है। तो ऐसे हमारे हडूप के भी अलग अलग क्लाइंट अलग अलग लोकेशन पे हैं। और फिर जब भी हमें जरूरत पड़ती है, कोई काम आता है, तो हम क्या कर देते हैं कि भाई ये जो सैंपल करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये कागज सबमिट करना है, हमें देखना है भैया कितना, भाई अभी कास्ट की काउंट करने वाला काम आया था या कोई और ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, मालूम करो भाई कितना क्या डाटा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कमांड बेस करोगे तो ये सब लोग डाटा हमें काउंट करके एक डेडलाइन भी दे दोगे उन्हें। फिर कहीं से डाटा आएगा, कहीं से नहीं आएगा, वहाँ पे फिर आपको ट्रैक रखना है, भाई वहाँ से भी डाटा आया तो उनको कॉल करो, देखो ऑफिस वाले हैं कि नहीं, वहाँ पर्सन है कि नहीं। तो प्रोसेसिंग यूनिट है, बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट आप वहीं पे है, आपको वहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं करना है, यहाँ से बस एक कॉल करना है कि भाई आपका काम क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो वो लोकल लेवल पे उनकी प्रोसेस, तो प्रोसेसिंग और डाटा दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता था, प्रोसेसिंग सेंट्रल लेवल पे होती थी। बट अब क्या है, प्रोसेसिंग जो पावर है, मतलब वहाँ जो ऑफिस खोला है आपने, तो उस ऑफिस में एम्प्लॉइज भी हैं और उन एम्प्लॉइज को पूरा मतलब प्रोसेसिंग आती है, उन्हें काम करना आता है। तो ये हमने प्रोसेसिंग और डाटा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यही हडूप है, देखा जाए तो यही हडूप है, यही इस बात है, ठीक है। अब उसमें फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल शुरू हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है कि भाई हेडक्वार्टर है तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनको ये काम है, भाई ये डिस्ट्रिक्ट को ट्रैक करेगा, ये उस डिस्ट्रिक्ट को ट्रैक करेगा। तो ऐसे कई सारे जो प्रैक्टिकली चीजें हम करते हैं अपने ऑफिस में, वही चीजें यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम एक कोऑर्डिनेटर बना देते हैं कि भैया ये इस प्रोजेक्ट के लिए है, इस सर्वे के लिए ये कोऑर्डिनेटर है, इसका काम होगा लोगों से सारा डाटा कलेक्ट करना। जैसे ही जो हमारा मास्टर होता है वहाँ पे भी एक रहता है, ठीक है, जॉब शेड्यूलर, वो सबको काम बता देता है, ये काम होना, ये फॉर्मेट दे दिया, इस फॉर्मेट में डाटा कलेक्ट करना सबसे, और तो डाटा सबके पास है ही लोकल लेवल पर, तो वो अपना काम करते रहते हैं, जो जो लोग हैं वहाँ पे वो काम। तो ये हडूप है, ठीक है। तो हडूप को आप जब आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो समझना मुश्किल है। एटलीस्ट अगर कॉन्सेप्ट तो पता हो, एक दिन हमने स्पेंड किया है इस पर 7-8 घंटे लगाए हैं, तो कॉन्सेप्ट हमें कम से कम पता रहेगा हडूप का कॉन्सेप्ट क्या है। दो टर्म हमेशा याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। हडूप में क्या है, दो चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डाटा भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोसेसिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डाटा तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, अलग अलग लोकेशन पे डाटा है, भाई हर लोकेशन पे देखेंगे वहाँ पर उनका अपना स्टाफ का डाटा होगा, वहाँ पे जो सैंपल्स किए होंगे, सर्वे किए होंगे, उनका डाटा होगा, हर लोकल लेवल पे वो सब कुछ है उनके पास में। बट इंस्ट्रक्शन सारा मैंने सारा यहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ के रूल्स गाइडलाइन सब कुछ यहीं से जाएंगी, जो भी काम करना उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ से जाएंगे, तो मैंने सारा यहाँ से होगा। ये हमारा हडूप का कॉन्सेप्ट है। तो हमने कई सारे इसके अंदर अलग अलग टूल्स देखे जो इस काम को और अच्छे से मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो हडूप के अपने टूल थे, मैप्रोड्यूस और HDFS। HDFS डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है और मैप्रोड्यूस प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है।
देन हमने एसक्यूएल देखा जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा है, नो एसक्यूएल वाला डाटा है, ठीक है, तो उसको हम प्रोसेस करने के लिए एक्सप्रेस यूज कर रहे थे, हाई स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। और हाइप के बाद फिर हमने वो भी देखा, स्कूप भी देखा। स्कूप जो है रिलेशनल डाटा को हडूप डाटा में ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। और एक और हमने देखा था, कौन सा देखा था, पेग देखा था। तो पेग में क्या है कि जो प्रोग्राम हम हडूप में बना रहे थे, जावा में जो प्रोग्राम बना रहे थे, वो प्रोग्राम में आसानी से बना सकते हैं। तो ये मॉड्यूल हमने पढ़े, उसमें भी एक और मॉड्यूल आता है यार्न। तो फुल फॉर्म है इसकी येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो ये नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है कि ये क्या है, रिसोर्स से रिलेटेड कुछ काम करता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया क्या है, ये रिसोर्स से रिलेटेड कुछ काम करता है। तो येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, रिसोर्स को नेगोशिएट करना, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए मोटे तौर पर तो उसका काम क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। तो देखो हमने अभी बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं अगर उनका एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो रिसोर्स को अच्छे से यूज करना जानता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को फिर प्रॉब्लम भी कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन फिर वो डाउनफॉल में भी चली जाती है। तो ये दो चीजें हैं। कई सारे ऐसे कंपनी देखते हैं, पीएसयू देखते हैं, ठीक है। तो जब वो किसी के कंट्रोल में है, जैसे अभी एयर इंडिया है, दुनिया भर की पीएसयू है जो कंट्रोल में है, तो वहाँ पर कोई एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। जैसे उसका मैनेजमेंट बदलता है, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो रिसोर्स जो यूटिलाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट टास्क है, तो उसके लिए हम ये यहाँ कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी अपना MapReduce है, Hadoop है, वो अपना ये काम कर लेता है, बट हमें चीजों को और अच्छे से यूज करना है, तो उसके लिए फिर एक स्पेशलाइज टूल भी है जिसका नाम है यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। It is a significant component in the Hadoop ecosystem. YARN serves as a resource management layer of Hadoop. तो बेसिक इसका जो काम है क्या, क्लस्टर रिसोर्स एफिशिएंसी। हाँ, क्या हुआ? ठीक है। पता नहीं कुछ हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये है तो ये जो रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करने का काम है, ये करता है यार्न, ठीक है। जो हमारे इतने सारे क्लस्टर्स हैं, बेसिकली जो क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, क्लस्टर पर भी हमने जैसे प्रैक्टिकली बताया बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिसेज हैं हमारे, ठीक है। प्लीज बातें नहीं अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक मिनट अभी सबको हंसी आ रही है, तो एक मिनट अभी कंफर्म हो जाएगी। नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई जिसको हंसना है हंस लो, एक दो मिनट मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, एक दो मिनट हंस लो, सभी लोगों को हंसी आ रही है, कैसा मैसेज है।